स्वर्ग के अगर टुकड़े कहीं जमीन पर बिखरे हैं तो उनमें से एक कश्मीर जरूर है। जन्नत अगर कहीं है तो वो यही है, यही है, यही है। या फिर और क्या बोला जाता है कश्मीर के बारे में, यही कि स्वर्ग के अगर टुकड़े कहीं जमीन पर बिखरे हैं तो उनमें से एक कश्मीर जरूर है। और इतनी सुंदर वैली में अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आगे के पढ़ने के साल 4 या 3 साल जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो इतनी सुंदर जगह पे करना चाहते हैं, ऐसी जगह पे करना चाहते हैं, तो आज की यूनिवर्सिटी आप ही लोगों के लिए है, जिसका नाम है इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये कहां पर है? हमारी कश्मीर में है, राइट। और इसके अंदर आपको वेरियस कोर्सेज मिलते हैं जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आज हम डिस्कस करेंगे, और एनटीए का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे एंड हमारी यूनिवर्सिटी का भी करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं अपना फर्स्ट कोर्स, राइट। फर्स्ट है आपका MBA 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसके अंदर एनटीए ने आपको सहूलियत देने के लिए इस यूनिवर्सिटी को आपकी लिस्ट में शामिल करने के लिए आपके लिए एनी डोमेन सब्जेक्ट की सुविधा दी है कि अगर आपके पास कोई भी डोमेन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो आप इस क्राइटेरिया को चेक इन कर सकते हैं और इस यूनिवर्सिटी को अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप 10+2 या जो आपका इंटरमीडिएट होता है उसके अंदर मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स आपको लाने हैं, चाहे वो JNK बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन से हो या फिर एनी अदर, आपको दिख रहा है बोर्ड पे, एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने अगर 12th पास किया है और आपके 50% मार्क्स है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है। किसमें? MBA के कोर्स के लिए, राइट। ये था हमारा फर्स्ट कोर्स, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड कोर्स की तरफ जो कि ऑफर करता है ये यूनिवर्सिटी, और है आपका BA इंग्लिश, और आपका 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, राइट। क्या है? 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, और इसके अंदर आपको एडमिशन लेना है तो आपको इसमें भी एनी डोमेन सब्जेक्ट की सुविधा दी गई है। आप कोई भी डोमेन सब्जेक्ट के साथ अपना कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी को अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद 10+2 के लिए उस MBA प्रोग्राम के लिए आपका मिनिमम था कितना? 50%, लेकिन आपको अगर इंग्लिश में एडमिशन चाहिए तो आपने 10+2 में या 12th में या इंटरमीडिएट में आपका 45% मार्क्स भी अगर स्कोर करे हैं, चाहे वो JNK बोर्ड से करे हो या फिर एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से करे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, राइट। तो इंग्लिश के लिए हमने क्या देखा मैम? एनी डोमेन सब्जेक्ट देखा, और क्या देखा? 45% मार्क्स एटलीस्ट देखा एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 12th बोर्ड से, राइट, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो, आपके अदर स्टेट बोर्ड हो या फिर JNK बोर्ड हो, राइट। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो है मैथमेटिक्स, ये भी 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। आपको इसमें डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स चूज करना होगा, जैसे इंग्लिश और MBA में हमारा एनी डोमेन सब्जेक्ट था, लेकिन इसमें आपका जरूरी है कि आपके पास मैथ्स हो, राइट। आपके डोमेन सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस में अगर मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स है तभी आप ये डिग्री यहाँ पे चूज कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद आपका एक और क्राइटेरिया क्या है कि 10+2 में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट, जिसके अंदर JNK बोर्ड ऑफ एजुकेशन से भी आप कर सकते हैं या फिर एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से कर सकते हैं। लेकिन कंपलसरी क्या है इसमें बच्चों? देख रहे हैं आप, विद मैथमेटिक्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट, राइट। मैथमेटिक्स आपके पास 12th में कंपलसरी होना चाहिए, तो आपके लिए डोमेन में भी जरूरी है कि आपके पास मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। और क्या कंपलसरी है कि आपका 10+2 में भी होना चाहिए मैथ, मतलब 12th में जब आप पढ़ रहे हैं तब आपका मैथ्स होना चाहिए आपके सब्जेक्ट्स के साथ, राइट। और इन सब चीजों की आप तैयारी कैसे करेंगे तो उसका निदान, उसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूं यहाँ पे, कि अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप यूनिमॉन्स में ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, जहां पे टीचर्स आपको ऑफलाइन क्लास प्रोवाइड करेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस प्रोवाइड करेंगे, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऑनलाइन मीडियम को चूज करें तो आप ये ध्यान से देखिए, बोर्ड पे एक स्कैन QR कोड है, उसे आप स्कैन कीजिए और आप जाएंगे डायरेक्ट होंगे हमारे यूनिमॉन्स के ऐप पे, राइट। और इस ऐप पे जाने के बाद आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल
मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट और लाइव चैट विद मेंटर्स एंड ऑनलाइन असाइनमेंट्स भी। तो आपको ये QR कोड स्कैन करना है, ध्यान से देखिए, और आप हमारे ऐप पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और आप इस चीज की सुविधा उठा सकते हैं। अगर आपको ऐसी तैयारी में लग रहा है अपनी कि आपको एक पुश चाहिए या फिर आपको किसी और की भी मदद चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे पूरी टीम है आपकी मदद करने के लिए, राइट। तो ये है आपकी तैयारी के बीच में एक आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला कोर्स डिस्कस करते हैं। अगला कोर्स क्या है? बी वॉक है, जो कि आपका किसमें आपको दिया गया है? मेडिकल लैब एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी में, राइट। किसमें दिया गया है? बी वॉक का कोर्स है और मेडिसिन लैब के अंदर आपका ये इंट्रोड्यूस्ड कोर्स है। जो कि आपको क्या चाहिए होगा, उसकी क्राइटेरिया ये है कि आपको आपके NTA के लिए क्या चाहिए होगा डोमेन सब्जेक्ट में? बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री अगर आपके डोमेन में फॉल इन कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में फॉल इन कर रहा है, तब आप ये कोर्स चूज कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी से, राइट। और उसके बाद और यूनिवर्सिटी की क्या डिमांड है कि आप 10+2 मिनिमम 45% मार्क्स से पास होने चाहिए JNK बोर्ड से या फिर एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और जैसे मैथ्स के अंदर आपका ये इंपॉर्टेंट था कि आपके पास मैथ्स होनी ही चाहिए 12th में भी और डोमेन में भी, वैसे ही आपके इस कोर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपके पास 10+2 45% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, और वो किसमें होने चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, ठीक है, एज कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। तो 12th में आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स है 5 या 6, उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जरूर होनी चाहिए, और उसके अंदर एटलीस्ट आपको 45% मार्क्स स्कोर करना चाहिए। और JNK या कोई भी अदर रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, तो उससे आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो ऊपर आपको सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं वो डोमेन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आप एग्जाम लिखेंगे, और ये 12th के लिए इंपॉर्टेंट है कि 12th में अगर आपके पास ये सब्जेक्ट्स हैं और आपने 45% मार्क्स स्कोर करे हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। किसके लिए? बी वॉक मेडिकल लैब एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी के लिए, राइट। उसके बाद अपने अगले कोर्स की तरफ बढ़ते हैं, तो वो क्या है बच्चों? आपका बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, राइट। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी है तो खाने के दीवाने जो है हमारे लोग, उसमें भी टेक्निकलिटीज होती हैं, ये उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है। और जो लोग उसमें बीटेक परस्यू करना चाहते हैं, जो लोग खाने के दीवाने हैं, वो भी जरा एक तो बनता ही है हमारे फूड टेक्नोलॉजी के लिए, राइट। तो आप लाइक कीजिए और इस कोर्स के बारे में आप ध्यान से देखिए कि आपको अगर ये कोर्स परस्यू करना है तो आपको क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखनी चाहिए। तो डोमेन सब्जेक्ट्स में आपके पास जो NTA के आप डोमेन सब्जेक्ट चूज करेंगे, उसमें क्या होना चाहिए? आपका बायोलॉजी होना चाहिए, राइट, बायोलॉजिकल स्टडीज होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में से इन सब्जेक्ट में से कोई एक होना ही चाहिए आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, राइट। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, इसमें स्लैश लगा हुआ है। तो आप अगर बायोलॉजिकल स्टडीज भी चूज कर रहे हैं, बायोलॉजी के अपार्ट, या फिर बायोटेक्नोलॉजी चूज कर रहे हैं और आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपके पास बायोलॉजी के ये सब्जेक्ट्स नहीं है और आपके पास मैथमेटिक्स है या अप्लाइड मैथमेटिक्स है, तो आप तब भी ये कोर्स चूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, राइट। तो ये स्लैशेस हैं। अगर आपको ये 4-5 सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक अपने डोमेन सब्जेक्ट में दिखाई दे रहा है और आप चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो आप क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहे हैं NTA की तरफ से, और जब आप अपना स्कोर कार्ड लेकर जाएंगे तब आप एलिजिबल होंगे इस कोर्स के लिए, राइट। और इसमें क्या है? हैविंग पास्ड 10+2 फ्रॉम द JNK बोर्ड स्कूल एजुकेशन फ्रॉम एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब इसमें क्या है? देखो, मिनिमम परसेंटेज नहीं दे रखी है आपको इस कोर्स के लिए, लेकिन सब्जेक्ट्स जो आपके पास कंपलसरी होने चाहिए वो क्या है? आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एज कंपलसरी सब्जेक्ट्स, राइट। क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और लगा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे भी मैथमेटिक्स और बायोलॉजी है।
मतलब आपके पास पीसीएम भी है तब भी आप कर सकते हैं, पीसीबी है तब भी आप कर सकते हैं, और पीसीएम है तब भी आप ये कोर्स चूज कर सकते हैं। ऊपर भी मैंने आपको यही बताया, अगर आपके पास बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स नहीं है डोमेन में, मैथमेटिक्स है तब भी आप ये कोर्स चूज कर सकते हैं, और अगर मैथ्स नहीं है, सिर्फ बायो है या बायोकेमिस्ट्री है या बायोटेक्नोलॉजी है, तब भी आप ये कोर्स चूज कर सकते हैं, राइट। तो हमने बहुत सारे कोर्सेज के बारे में बात करी बच्चों, बहुत सारे कोर्सेज की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब टू यूनिवॉन्क्स। थैंक यू।